हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो हमने पिछले 2 लेक्चर से क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये जाना था कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ने हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सेल डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और आज हमारा जो है ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिस्कवरी टॉपिक को। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल डिस्कवरी। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्लियर फोकस होके बैठना होगा। हमारे आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे आप एक सेपरेट रूम में बैठ के अच्छे से फोकस होके हमारे लेक्चर को देखें ताकि बहुत ही अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ में आए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी जो हमारा सेल है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डेड सेल को डिस्कवर किया था। ऑब्जर्व कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है? सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क का भी इमेज आप लोग देख रहे हैं। इसे हम कॉर्क कहते हैं, यानी पेड़ का छाल, इसे हम कॉर्क बोलते हैं। तो उन्होंने कॉर्क को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखा। उसके बाद से कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। अब ये जो कॉर्क है उसको बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने कॉर्क को लेकर के माइक्रोस्कोप के अंडर रखा, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉर्क को रखा और रखने के बाद देखिए उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले ये जो कॉर्क था वो डेड कॉर्क सेल, यानी कॉर्क में जो सेल्स थे वो क्या थे? डेड थे। अब उन्होंने जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से derive the name of cell from Latin word meaning small rooms। अब ये जो हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट है उसमें रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जैसा अभी आप लोगों ने इमेज में देखा है। तो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने इस कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया। अब ये जो सेल नाम है ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट टाइम जो रॉबर्ट हुक हैं वो 1665 में कॉर्क के सेल में कॉर्क को ऑब्जर्व करके सेल की डिस्कवरी करते हैं। ठीक, और उन्होंने जो सेल खोजा था वो डेड सेल था। उसके बाद से हम और कुछ ऐसे डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कुछ और डिस्कवरी में आ जाएगा। एक साइंटिस्ट हैं लीवेन हुक, जैसा कि इमेज आप लोग देख रहे हैं लीवेन हुक का। तो लीवेन हुक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, यानी फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में देखा था, यानी उसकी डिस्कवरी की थी। अभी हम लोगों ने जाना है कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी
अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि लीवेनहुक, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं साइंटिस्ट, ये लीवेनहुक है। इन्होंने फ्री लिविंग सेल यानी ऐसे सेल जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और वो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। आप लोग इमेज में देख सकते हैं फ्रीली लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर को। तो उन्होंने लिविंग सेल को फर्स्टली डिस्क्राइब किया था यानी डिस्कवर किया था। तो ये जो साइंटिस्ट हैं लीवेनहुक, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद से जो सेकंड साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिनका इमेज आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने 1831 में, डेट याद रखेंगे, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग न्यूक्लियस की बात की थी। तो न्यूक्लियस, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी आप लोग से अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद से पुरकिंजी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में, इनका भी इमेज आप लोग देख सकते हैं। तो पुरकिंजी 1839 में प्रोटोप्लाज्मा की डिस्कवरी इन्होंने किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या होता है? अच्छा, थ्योरी क्या होता है? तो सबसे पहले थ्योरी वर्ड की मीनिंग समझते हैं। कोई भी चीज़ डिस्कवर होता है, कोई भी नई चीज़ की डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताए जाते हैं। ठीक इसी तरह हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में अगर बात करें तो सेल थ्योरी यानी जब सेल सबसे पहले डिस्कवर किया गया तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई। ये बातें कहने वाले हमारे दो साइंटिस्ट, यानी सेल थ्योरी को प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, यानी 2 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। सबसे पहले शिल्डन 1838 में और स्वान 1839 में। इन्होंने 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है शिल्डन और दूसरे का नाम है स्वान। जो शिल्डन है वो जूलॉजिस्ट हैं और जो स्वान है वो बॉटनिस्ट हैं। तो ये दोनों लोग एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी पे काम किया और उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी प्लांट हो या एनिमल हो, सारे जो हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। और उन्होंने बताया कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जैसा कि हम लोग पिछले डेफिनेशन में देख चुके हैं। उसके बाद से एक नए साइंटिस्ट आते हैं वर्चाउ, जिन्होंने 1835 में इस सेल थ्योरी का थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया। जैसे शिल्डन और स्वान थे, उन्होंने बताया था कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनसे मिलकर ही प्लांट और एनिमल बॉडी बनते हैं और जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो इसी बात को वर्चाउ ने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 1855 में उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी उन्होंने बताया कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स के डिवीज़न से बनते हैं, यानी पुराने सेल्स से ही नए सेल्स का निर्माण होता है। तो ये एक उन्होंने नई बात बताई जो कि शिल्डन और स्वान अपने थ्योरी में नहीं बताए थे।
तो ये सेल थ्योरी का एक्सपेंडेड वर्जन है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है कि सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल्स से ही नए सेल्स का निर्माण होता है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा सेल डिस्कवरी जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।